Hello everyone, welcome back to our science series. Today we are going to the fascinate world of life cycle. तो ये हमारा क्या है, चैप्टर 1 जो है चल रहा है, हमारा 5 है चैप्टर और ये बायोलॉजी 10th के लिए है। तो कहता है कि लाइफ प्रोसेस आर द इसेंशियल एक्टिविटीज दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट टू मेंटेन लाइफ। तो ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा वो सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर में हो रही हैं, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं, उसे हम जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर ऑफ 10 इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसमें 10 करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस जो हमारे शरीर में होते हैं डेली टू डेली। हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम बाथरूम यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं। तो पहला है हमारे पास व्हाट इज प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस आर द इसेंशियल एक्टिविटीज। अभी हमने बोला क्या क्या है एसेंशियल, ये बहुत आवश्यक एक्टिविटीज है जो क्या है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। क्यों? तो मेंटेनेंस लाइफ और वेलबींग, मतलब कि हम स्वस्थ रहें और जीवन बने रहे, इसलिए। तो हमने समझ लिया अभी लाइफ प्रोसेस क्या है। आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कहता है 10 इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस। तो वो क्या क्या है देख लेते हैं। तो पहला हमारा न्यूट्रिशन आ रहा है, फिर रिस्पायरेशन, देन सर्कुलेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा, फिर लोकोमोशन, देन ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन एंड देन एक्सक्रिएशन एंड द सेंसिटिविटी एंड द स्लीप एंड रेस्ट भी ज़रूरी है शरीर के लिए, एंड एक्सप्रेसिंग इमोशन। तो ये सभी 10 को हम 1 बाय 1 आज डिस्कस करेंगे। ये सभी चीज़ें किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हैं और जिसके कारण वो अपना लाइफ को जी पाता है, मेंटेन कर पाता है इस प्लेनेट पे। कुछ चीज़ें आप पौधे में नहीं दे सकते, जैसे लोकोमोशन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो ये सभी हम देखते हैं, कुछ मात्रा में होती भी है। चलिए आगे देखते हैं और इसे क्लियर करते हैं। आगे की देखते तो हमारे पास पहले न्यूट्रिशन आ रहा है। तो न्यूट्रिशन जो है क्या होता है, किसी भी देख लीजिए, किसी भी चीज़ को खाने की जो विधियाँ हैं क्या है, वी नीड फूड टू सर्वाइव, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। कहता है कि हमें क्या चाहिए, हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए। फूड चाहिए कि नहीं, फूड चाहिए। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्या होता है, फूड की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इवन प्लांट को भी, ठीक ना, ये नहीं समझना है कि प्लांट को आवश्यकताएँ नहीं होती, ठीक है। ऑल एनिमल्स एंड ऑल ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन, ठीक है। जितने भी सजीव हैं इस प्लेनेट पे उससे क्या होती है, न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास आ रहा है रिस्पायरेशन, जो सेकेंड प्रोसेस है हमारे जीवन में, जो हमारे लाइफ को बनाए रहते हैं। एंड लाइफ साइकिल के जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकेंड लाइफ प्रोसेस, लाइफ रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन की ओर जब देखते हैं, इसकी कहानी सुनते हैं। कहता है रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट न्यूट्रिएंट टू एनर्जी। तो ये रिस्पायरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है हमारे शरीर में, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसको क्या कर रहा है, एनर्जी में बदल रहा है। इट इन्वॉल्व्स टू द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसके द्वारा CO2 लेते हैं, O2 लेते हैं और क्या करते हैं, CO2 देते हैं। और ये प्रोसेस जो है ना गाइस, ये सिर्फ एनिमल में नहीं, प्लांट में भी होता है। जब भी आपको पूछा जाए रिस्पायरेशन, चाहे प्लांट में हो या एनिमल में हो, क्या करेगा, O2 इन होगा और क्या हो जाएगा, CO2 आउट होगा। इतनी बातें आपको याद रखना होगा। मुझे भी जब मैं बच्ची थी तो मुझे इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या लेता था, वो CO2 लेता था पौधा। तो मुझे लगता था कि वो सांस में भी CO2 लेता है, O2 देता है। तो ऐसे नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होती है तब ये पौधा कर पाता है। लेकिन सांस में आपको क्या लेता है, वो रिस्पायरेशन जब करता है तो वो O2 ही लेता है और CO2 ही आउट कर पाता है। इसीलिए रात में कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वह भी CO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। आगे की ओर देख लेते हैं हम।
कहता है इस देखिए कहता है रिमेंबर रिस्पायरेशन अकर इन प्लांट एनिमल्स एंड इवन टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होते हैं, रिस्पायरेशन क्या कहते हैं, प्लांट में भी होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, और इसके अलावा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया वायरस उनमें भी होते हैं। आगे की ओर देख लेते हैं हम। तो आगे की ओर कहता है कि नेक्स्ट ऑफ द सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इसेंशियल सब्सटेंस। हमारे शरीर में बहुत सारे सब्सटेंस हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, हमारे भोजन का जो हमेशा नहीं होता कि मुंह में खाना लिए पेट तक चला गया, उससे भी पहुँचाया जाता है। तो एक ट्रांसपोर्ट होता है हमारे शरीर में। जिस तरीके से हमें यहाँ से कहीं और जाना होता है, मान लीजिए आप पटना में दिल्ली जाना होता है, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्ट लेते हैं। तो वही ट्रांसपोर्ट का काम ये सिस्टम करता है हमारे शरीर में। फिर ऑक्सीजन जो हम लिए वो पूरे शरीर में फैला जाता है। CO2 जो बनता है उससे शरीर से बाहर निकाला जाता है। हार्मोन्स जो हमारे शरीर में हार्मोन होता है, आप जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे मस्तिष्क में। बोले मस्तिष्क में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, और पूरे शरीर में उसे उसके हार्मोन पहुँचाए जाते हैं। तो ये सभी किससे संभव हो जाते हैं, सर्कुलेशन से। एंड द बेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, या फिर पसीना हो, टॉयलेट हो, यूरिन हो, जो भी हो, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, इसी के तहत हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल संरचना वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, उसमें क्या क्या हो जाते हैं, तो उसके इंक्लूड हो जाते हैं हार्ट, हृदय जो हमारा होता है, और ब्लड वेसल्स। इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, किसमें, ह्यूमन में। एंड हेल्प्स कैरी आउट द प्रोसेस इफेक्टिवली, जिसके कारण ये प्रोसेस जो है सर्कुलेशन का इफेक्टिव फॉलो हो पाता है। अब हम चल पाते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास होगा क्या, लोकोमोशन। इसे हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसके क्या है, कुछ के पास होते हैं, कुछ के पास नहीं होते हैं, और कुछ होते भी तो बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो लोकोमोशन देखिए, ये घोड़ा चल रहा है, दौड़ रहा है, हम भी चलते हैं, लेकिन क्या प्लांट चलती है, यस, थोड़ी मूवमेंट उसमें भी होते हैं, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। मूव ऑन, वी हैव लोकोमोशन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म move from one place to another, while humans animals can move using their लिम्स। तो कहता है कि ये पहले तो लोकोमोशन क्या है उसे समझ रहे हैं कि लोकोमोशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म एक स्थान से क्या कर रहा है, दूसरे स्थान जा रहे हैं, और ये क्या होते हैं, ह्यूमन एनिमल्स में पाए जा रहे हैं। लेकिन ये होता किसके द्वारा है, तो लिम्स, जो ये पैर हैं, ये क्या है, लिम्स होते हैं, जो क्या हो जाते हैं आगे की ओर, जिसका अब हम लोग भी पता है, पहले जब होते हैं ईयरली मंथ है, तो हम पहले इसी तरीके से चलते थे, इस तरीके से फिर हम लोगों ने खड़ा होना सीखा, तो इसे लिम्ब कहते हैं। इसके द्वारा हम लोकोमोशन करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स क्या कहते हैं, प्लांट्स भी क्या कहते हैं, कुछ मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक ना, कुछ मूवमेंट वो दिखाते हैं, जैसे कि सनलाइट की तरफ सूरजमुखी का उगना, ठीक है ना, ये सभी ग्रोथ है। अब क्या आ जाता है, जो फिफ्थ है हमारे पास, द फिफ्थ लाइफ प्रोसेस इज ग्रोथ, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है, फिफ्थ लाइफ प्रोसेस जो है हमारा ग्रोथ है। अब ग्रोथ है तो वृद्धि होगा। कहते हैं कि ऑल, इसे देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव पोटेंशियल टू ग्रो एंड डेवलप, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें क्या होते हैं, ग्रो करने और डेवलप होने की क्षमता होती है। कहता है कि से प्लांट्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, जो प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के तहत, और एनिमल्स ग्रो थ्रू सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट। तो ये सेल इनलार्जमेंट और सेल डिवीजन के तहत हो पाते हैं। ग्रोथ इज इसेंशियल फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये ग्रोथ जो है ये सभी क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ लेते हैं हम। आगे हमारे पास है 6 जो है कि रिप्रोडक्शन आवर 6th लाइफ प्रोसेस इंश्योर द, देखिए क्या कर रहा है, इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ
ऑफरिंग्स। कहता है कि इसे ये क्या करता है, ये किसी स्पेसीज के कंटिन्यूस मतलब कि लगातार उसकी जो जाति है बनी रहे हैं प्लेनेट पर, इसके लिए काम करता है कि किसके तहत, उसके ऑफरिंग्स, उसके वंशज को लाने के, प्रोडक्शन मतलब कि उत्पन्न करना, लाना, उत्पन्न करने में किसके, तो उसके वंशज आते रहें। ठीक है, तो ये क्रिया हो पाए शरीर से, तो इसके लिए रिप्रोडक्शन होता है। इन एनिमल इट कैन बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो एनिमल में ये सेक्सुअल या एसेक्सुअल हो सकते हैं। लैंगिक या अलैंगिक मतलब कि ये सेक्सुअल भी हो सकते हैं और एसेक्सुअल भी हो सकते हैं। वाइल्ड एंड प्लांट हैव वेरियस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो और लेकिन क्या हो सकते हैं, यहाँ दो थी और यहाँ पर क्या है, प्लांट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इंक्लूडिंग पोलिनेशन। अब पोलिनेशन क्या होता है, तो बीज क्या होते हैं, कुछ उड़ के चले जाते हैं या बार्डर के तहत चले जाते हैं कहीं और पे, और वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो ग्रो हो पाते हैं। तो इसे कहा जाता है, जैसे केरला में नारियल के बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वो सागर में चला जाता है और वो जब गिरता है सागर की लहरों के द्वारा, वो दूसरे किनारे पर चलता है, तो वहाँ पे भी उस नारियल से दूसरे पेड़ लग पाते हैं। इसे कहते हैं पॉलिनेशन। फिर कहता है सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन, सीड बनने से भी हमारा क्या होता है, जब फल में सीड बनते हैं जिसके कारण भी रिप्रोडक्शन होता है, वो बीज कहीं गिरता है, उसे सब पर्याप्त गर्मी, पानी, सनलाइट मिलता है, तो वो ग्रो कर पाता है। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या है, किसी को हम देखते हैं जैसे गुलाब की टहनियाँ वगैरह उसे काट के भी लगाते हैं तो लग जाते हैं। तो ये सभी तरीके हैं पौधे में रिप्रोडक्शन करने की। ये हम देख लेते हैं सेवंथ हमारे पास से बहुत परेशान है। ये आदमी देखिए बहुत परेशान है, इसे पसीना आ रहा है, लगता है रनिंग करके आ रहे हैं। तो कहता है क्या, रिप्रोडक्शन आवर सिक्स्थ लाइफ प्रोसेस। इसे देख लेते हैं। Excretion is the process of removing waste material, toxins and excess substance from the body। कहता है कि ये जो एक्सक्रेशन जो है हमारे शरीर से क्या करता है, वेस्ट मटेरियल जो ख़राब चीज़ें हो गई हैं उससे बाहर निकालता है, टॉक्सिन गंदगी निकालता है, और एक्सेस जब हम कुछ ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसे भी शरीर से बाहर होता है। हम होता है जैसे मतलब कि प्रोटीन खाना बहुत अच्छा होता है, तो हमारे शरीर में ये कैपेसिटी है कि जितना आपने सुना होगा, जितनी बॉडी वेट होते हैं उतने ग्राम ही हमें प्रोटीन लेना चाहिए। यदि आप उससे मान लो थोड़े ज़्यादा खा ले, तो आपका बॉडी समझ जाएगा और उसे एक बाहर यूरिन के द्वारा कर देता है, क्योंकि उसमें अमीनो एसिड होते हैं। तो इसीलिए हमारा शरीर वेस्ट मटेरियल और अधिक को भी बाहर निकालता है। ह्यूमन एक्सक्रिएट थ्रू वेरियस ऑर्गन लाइक द किडनी, स्किन एंड लंग्स। तो ये जो हमारा शरीर है उत्सर्जित करता है बहुत सारे अंग के द्वारा, तो किडनी के द्वारा, स्किन के द्वारा, किडनी और लंग्स के द्वारा। ठीक है, तो लंग्स के द्वारा क्या क्या हो जाएंगे, आपके ऑक्सीजन से CO2 बना के बाहर निकाला, स्किन से आपके पसीने, लंग्स के द्वारा यूरिन का बहाव होता है। अब कहता है प्लांट्स आल्सो सीक्रेट वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू टीनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा। तो आपने देखा होगा कि यदि नहीं देखा तो आप प्लांट में जाइए, प्लांट की पत्तियों पर एक पॉलीथीन मार दीजिए और कुछ दिन भर छोड़ दीजिए, तो उसमें क्या पॉलीथीन में देखिएगा छोटे छोटे क्या होंगे, पानी की बूंदें आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि उससे भी गंदगी निकल रही है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और वो स्टोमाटा के द्वारा होता है। ठीक है, आगे की ओर हम 8 पे चलते हैं, और 8 हमारा है क्या, सेंसिटिविटी मतलब कि हमें गुस्सा आ जाता है, हम खुश होते हैं, हम नाराज़ होते हैं, और क्या क्या होता है हमारे साथ, बहुत कुछ होता है। कहता है सेंसिटिविटी आवर 8th लाइफ प्रोसेस। 8th लाइफ प्रोसेस है, देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू stimuli from their environment. Sensory organs such as eye, ears and skin enable animal to perceive and react to external stimuli. Even in plants प्लांट्स भी दिखाते हैं कि हम रिस्पॉन्स करते हैं। 1 मिनट तो देखिए,
अब हम इसे समझ लेते हैं। तो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को हमें रिस्पॉन्स करना पड़ता है, किसके द्वारा, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा। अब कहता है जिस हमारे सेंसरी ऑर्गन क्या है, ये आइज, ईयर एंड स्किन है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को रिएक्ट कर पाते हैं। जैसे कि इसे क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो स्किन से पता चला माइंड में, और ये बता पाएगा कि हमें पेन हो रहा है। फिर कहता है रिएक्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुली इवन प्लांट, कहता है कि प्लांट भी क्या करता है, सेंसिटिव रिस्पॉन्डिंग करता है, किसके द्वारा, तो लाइट की तरह। जैसे कि सन, आपको सर्दी फ्लावर होगा, उसे देखिएगा तो आप जिधर से सनलाइट आपकी तरफ आ रहा है उधर ही वो खिला होगा। फिर आपको ग्रेविटी, जैसे कि आपको न्यूटन वाला तो पता ही होगा कि एप्पल क्या गिरता है, नीचे ही गिरता है, और टच एक छुई मुई पौधा था जिसे छूने से ही मुरझा जाता है। तो सभी अपने सेंसिटिविटी रिलीज रिस्पॉन्ड करते हैं। आगे की ओर देख लेते हैं, आगे खुद देख लेते हैं। नींद में है हमारा। नाउ लेट्स स्टार्ट स्लीप और रेस्ट। कहता है कि स्लीप इज क्रूशियल लाइफ प्रोसेस। कहता है कि आपको जान के ये लगेगा कि इट माइट सीम सरप्राइजिंग बट स्लीप इज क्रूशियल लाइफ प्रोसेस। आपको आश्चर्य होगा लेकिन स्लीप क्या है, क्रूशियल लाइफ साइकिल है, मतलब कि इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। सॉरी, इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म रिकॉल, रिपेयर देयर बॉडीज एंड कंजर्व एनर्जी। कहता है कि इसे ये क्या करता है, हमें जब हम सोते हैं तो हमें रिकवरी मिलती है, जो हमारे शरीर की थकावट वो कुछ टूट फूट गया हो तो रिपेयर करता है, और एनर्जी को कंजर्व संरक्षित करता है। वाइल एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैव स्पेसिफिक स्लीप पैटर्न। अब कुछ जानवर ज़्यादा सोते हैं, कुछ कम सोते हैं, जितना आप सोते हैं उतना नहीं सोते हैं। कुत्ते क्या होते हैं, रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं। हम लोग दिन में नहीं कितना भी जागे, रात को नींद आएगा ही आएगा। एंड प्लांट्स आल्सो एक्सहिब्स रेस्ट पीरियड। तो प्लांट को भी रेस्ट पीरियड चाहिए होता है, ठीक नहीं, रात में आप उसे फोटोसिंथेसिस कर नहीं देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जो क्या है, लास्ट पे हम आ गए गाइस जी, ठीक है। कहता है लास्टली वी हैव द कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस इज इमोशन। इमोशन आर यूनिक टू ह्यूमंस एंड some eight animals. They play a vital role in our social interaction, self डिसीजन मेकिंग एंड ओवरऑल वेलबींग। तो क्या करते हैं हम, एक मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, और ये क्या करता है, एक सोशल इंटरेक्शन करता है, डिसीजन लेता है, और हमारे जब हम सभी से बातें करते, एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशन को, तो हमें अच्छा लगता है। हमें रोना आता है तो हम किसी के पास जाकर रोते हैं, हंसी मजाक करते किसी और के साथ, तो हमें अच्छा लगता है। हमें ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी के पास अपने इमोशन व्यक्त करें। हमें खुशी होती है, हम उदास होते हैं, हम रोते हैं, हम हंसते हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं, जीवन के लिए ज़रूरी भी है, ठीक है। जब आप को गुस्सा आता है तो रिएक्ट करते, मान लो कि नहीं होता, तो ये अंदर में आदि रख रहे तो उससे भी बीमारियाँ होती। कहता है इमोशन आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल एंड न्यूरल प्रोसेस इन आवर बॉडी। तो हमारे जितने भी कहते हैं, आपने सुना हुआ डोपामिन और जब हम खुश होते हैं तो और भी बहुत सारे हार्मोन हैं जो रिलीज होते हैं, कब, जब हम अलग अलग सर्टन अमाउंट में क्या करते हैं, सर्टन तरीके से ये इमोशंस आते हैं हमारे शरीर में, हम रोते हैं या हंसते हैं तो अलग अलग ही केमिकल बनाते हैं। तो किसके द्वारा, ब्रेन में। जब हम कुछ समझते हैं, हमारे आँखों से आंसू यूँ ही नहीं आता है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है, वहाँ पे पता चलता है, कभी आपकी आँखें रोने लगती है, या आपका ये जो लिप है इस तरीके से होके इस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए, एंड हमारा समाप्त हो गया, एंड द conclude our exploration and the 10 fascinating life process from nutrition to emotion, ठीक है ना। हमने न्यूट्रिशन से इमोशन तक पढ़ा है। देयर लाइफ दिस प्रोसेस आर व्हाट मेक लाइफ पॉसिबल एंड डिजर्व ऑन आवर प्लेनेट, जिसके कारण हम क्या करते हैं, प्लेनेट पे रह पाते हैं इन 10 लाइफ प्रोसेस के द्वारा। यही इसके द्वारा पॉसिबल है।
I hope you found this video informative and exciting. If you have any question or want to learn more, feel free to leave a comment down below. Don't forget to like this video and subscribe to our channel for more engaging science content. Stay crucial and keep exploring wonder to life. Until next time, take care. Bye bye. Like, share, subscribe. Bye bye guys.